के पास प्रमाण पत्र मिलेगा? क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? ये आप विकसित राष्ट्र की तरह बात कर रहे हैं। अंदर गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ऐसी है कि उसको हमने महाराष्ट्र में तो पहले हमने बाद में पकड़ पाए थे, हमने इस बार पहले ही पकड़ करके हमने बता दिया। कार्ड के उसके ऊपर बनी हुई है। आप उस मतदाता सूची में क्या अपडेट करना चाहते हो? कुछ जोड़ना चाहते हो तो समझ में आए, आप तो काटने पर लगे हो। देखिए 11 सबूत मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहा है और जो वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ऐसी है कि उसको हमने महाराष्ट्र में तो पहले हमने बाद में पकड़ पाए थे, हमने इस बार पहले ही पकड़ करके हमने बता दिया। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये चूँकि मताधिकार से वंचित करने का जो काम अगर चुनाव आयोग करता है, इस प्रकार से काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, इस अपडेट को चुनाव आयोग ने जरूरी बताया, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं तो चुनाव आयोग ने ज़रूर बताया। मुझे बताइए, जो जिस प्रदेश के अंदर 80% जनता जो है वो गरीब हो और जिनके यहाँ बच्चे दाई पैदा करती हो, वो कहाँ से अपना प्रमाण पत्र लेकर आएंगे? किसके पास प्रमाण पत्र मिलेगा? क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? ये आप विकसित राष्ट्र की तरह बात कर रहे हैं। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि वहाँ पे हर बच्चा अस्पताल के अंदर पैदा हो? आपके पास इतनी सुविधा है? अच्छा, सभी विपक्ष पार्टियों का साफ तौर से आरोप है कि इसमें जो गरीब है और जो अन्य जाति के लोग हैं, अगर वोटर ये बनता है तो उससे उनको ये गरीबों को वंचित करना चाहते हैं। राहुल गांधी की यही लड़ाई है। ये पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। राहुल जी की बात यही है कि ये शोषितों को, जो दलितों को और आदिवासियों को, जो अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये पूरी तरीके से बुलडोज करना चाहते हैं। तो मतदाता सूची अपडेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मतदाता सूची तो बनी हुई है, आधार कार्ड के उसके ऊपर बनी हुई है। आप उस मतदाता सूची में क्या अपडेट करना चाहते हो? कुछ जोड़ना चाहते हो तो समझ में आए, आप तो काटने पर लगे हो। देखिए 11 सबूत मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहा है और जो वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ऐसी है कि उसको हमने महाराष्ट्र में तो पहले हमने बाद में पकड़ पाए थे, हमने इस बार पहले ही पकड़ करके हमने बता दिया। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये चूँकि मताधिकार से वंचित करने का जो काम अगर चुनाव आयोग करता है, इस प्रकार से काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, इस अपडेट को चुनाव आयोग ने जरूरी बताया, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं तो चुनाव आयोग ने ज़रूर बताया। मुझे बताइए, जो जिस प्रदेश के अंदर 80% जनता जो है वो गरीब हो और जिनके यहाँ बच्चे दाई पैदा करती हो, वो कहाँ से अपना प्रमाण पत्र लेकर आएंगे? किसके पास प्रमाण पत्र मिलेगा? क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? ये आप विकसित राष्ट्र की तरह बात कर रहे हैं। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि वहाँ पे हर बच्चा अस्पताल के अंदर पैदा हो? आपके पास इतनी सुविधा है? अच्छा, सभी विपक्ष पार्टियों का साफ तौर से आरोप है कि इसमें जो गरीब है और जो अन्य जाति के लोग हैं, अगर वोटर ये बनता है तो उससे उनको ये गरीबों को वंचित करना चाहते हैं। राहुल गांधी की यही लड़ाई है। ये पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। राहुल जी की बात यही है कि ये शोषितों को, जो दलितों को और आदिवासियों को, जो अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये पूरी तरीके से बुलडोज करना चाहते हैं। तो मतदाता सूची अपडेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मतदाता सूची तो बनी हुई है, आधार कार्ड के उसके ऊपर बनी हुई है। आप उस मतदाता सूची में क्या अपडेट करना चाहते हो? कुछ जोड़ना चाहते हो तो समझ में आए, आप तो काटने पर लगे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।